नमस्कार, मैं विशकराज। आज हम बात करने वाले हैं बिहार गेस्ट अनुदेशक बहाली के बारे में, जहां पे एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। बहुत धांधली तरीके से मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरीके से कैसे वैकेंसी होती है। चलिए हम इसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले आप CITS के बारे में समझिए। CITS एक ऐसा कोर्स है जो ITI में टीचर या अनुदेशक बनने के लिए जरूरी होता है। जिस तरह स्कूल में टीचर बनने के लिए प्राइमरी या सेकेंडरी में B.Ed करना अनिवार्य होता है, उसी तरह ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए CITS कोर्स होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। अगर ये कोर्स जो व्यक्ति करता है उसको ITI में एज ए इंस्ट्रक्टर रखा जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का, जिसके अंदर में ITI कॉलेज आते हैं। लेकिन बिहार गेस्ट अनुदेशक बहाली में इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। ये डिग्री रखने वाले जितने भी लोग थे, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट में नाम दिया ही नहीं गया है, जो कि बिल्कुल समझ से परे है। आखिर क्यों ये कोर्स सरकार करवाती है? क्यों सरकार अपने पैसे से, यहाँ तक कि सरकार अपने पैसे से जो उनके एम्प्लॉय है, जो ITI में इंस्ट्रक्टर है, जो CITS नहीं, उनको भेजती है वहां करने के लिए, जबकि ऑलरेडी पहले से बच्चे करके आए हैं, उनको सरकार नहीं रख रही है। और जो CITS कोर्स नहीं किए उनको सरकार रख रही है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुला चुकी है। ऐसा विभिन्न संगठन वाले बोल रहे हैं और इसका प्रमाण भी है। चलिए हम बात करते हैं जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया उसमें किस तरीके से जारी किया गया है। तो नियमावली में था कि कैटेगरी A में वैसे अभ्यर्थियों को रखा जाएगा जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज NIT या किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्याख्याता हो और कार्यरत हो। वो अगर अपना सहमति देते हैं तो एज ए पार्ट टाइम जॉब के रूप में यहाँ पे काम कर सकते हैं। B में वैसे अभ्यर्थियों को रखा गया था जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जो सैनिक, अर्धसैनिक बल या किसी PSU में काम कर रहा हो और वो रिटायर है, तो यहाँ पे आकर अपना योगदान दे सकता है। और C में CITS वालों को रखा गया था। फिर भी CITS वाले संतुष्ट है कि चलो C में रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, CITS के हम इसके लिए ट्रेनिंग करके आए हैं, हमको रखा जाए, क्योंकि ट्रेनिंग यहाँ पर कंपलसरी है। तो जब मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसमें वरीयता के अनुसार बोला गया कि वरीयता के अनुसार A और B को बुलाया गया है। अगर सीट बचेगा तो CITS करने वालों को बुलाया जाएगा। और उस वरीयता सूची में देखा जाए तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, ऊपर से नीचे तक ही फर्जीवाड़ा है। एक एक अभ्यर्थी का नाम 10 जगह दिया गया है। दूसरा चीज है, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा ये है कि उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 96 है, 1996, 1994 है, किसी का 1990 भी है, 89 भी है। तीन लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ का एवरेज है 24 साल 25 साल के आसपास है सभी का। तो ये बताइए 24 और 25 साल वाले क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं? क्या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड हैं? तो फिर A और B कैटेगरी में वो लोग कैसे आ गए? ये सरकार गलत तरीके से उन लोगों को बुलाकर डॉक्यूमेंट जांच कर रही है, उनको एज ए गेस्ट अनुदेशक के रूप में रखने वाली है, जो कि बिल्कुल समझ से परे की बात है, बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और C कैटेगरी में जितने CITS वाले हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं, उन लोगों किसी को भी नहीं बुलाया गया है। आखिर ये कोर्स सरकार क्यों करवाती है? आखिर इस कोर्स करने का मकसद क्या है? जबकि सरकार का जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसके अंदर में ITI कॉलेज आते हैं, उसकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि अगर आप CITS कोर्स करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जो ITI उसमें एज ए गेस्ट अनुदेशक इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में वरीयता दी जाएगी, 30% वेटेज दिया जाएगा। इस तरीके से वहां पे लिखा गया और इसीलिए लोग करते भी हैं। और बहुत ज्यादा संख्या में CITS कोर्स करके बच्चे भटक रहे हैं, जो कि स्किल्ड है, ट्रेंड है और वो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार अनट्रेंड लोगों को रख रही है, जो ट्रेनिंग किए नहीं, जो ITI के बारे में जानते ही नहीं है, जो स्किल क्या है उनको पता नहीं है, और मेरिट के हिसाब से फर्जी लोगों को रखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और ये आपका प्रमाण आपको दिख रहा होगा। एक लेटर के बारे में हम बताते हैं। 7 जनवरी 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था कि CITS करने वालों को 30% वेटेज देना है। इस लेटर में ऐसा लिखा गया था और ये सारे जितने भी स्टेट हैं, केंद्र सरकार शासित प्रदेश है, सभी को ये बताया गया था। लेकिन इसको इग्नोर करते हुए बिहार गवर्नमेंट ने गेस्ट अनुदेशक बहाली में ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया जो CITS किए ही नहीं है, और जो किए हैं उनको वेटेज नहीं दिया गया, उनको C कैटेगरी में रख दिया गया है। इसके बाद बताते हैं कि जो उनका गाइडलाइन है, जो DGT का गाइडलाइन है, उसके अनुसार 2018 में सभी ITI में 40% CITS अनुदेशक होना चाहिए। 2019 तक ये संख्या बढ़कर 60% हो जाना चाहिए, और 2022 तक ये 100% CITS इंस्ट्रक्टर ही ITI में अनुदेशक बनेंगे, या CITS करने वाले ही ITI में अनुदेशक बन पाएंगे। इस तरीके से गाइडलाइन जारी किया गया। मतलब 2022 तक सारे ITI कॉलेज में CITS करने वालों को ही रखा जाएगा। जिस तरह से स्कूल और कॉलेजों में जो B.Ed किए हैं
या जो नेट क्वालिफाइड है उनको रखा जाता है, उसी प्रकार ITI कॉलेजों में CITS करने वालों को ही रखा जाएगा। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ जो बिहार है इसको इग्नोर कर दिए बिल्कुल बुरी तरीके से, और फर्जी जो डिग्री का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि जो डिग्री लेकर आए हैं, जो CITS किए हैं, वो आज रोड पे हैं और अपने लिए जॉब की मांग करें, लेकिन गवर्नमेंट एक भी नहीं सुन रही है। यहाँ तक कि मंत्री जी से और जो सचिव हैं या जो मंत्रालय संबंधित अधिकारी हों, वो बार बार आश्वासन दे चुके हैं कि नहीं, यहाँ पे CITS जो किए हैं उनको वरीयता दी जाएगी। और एक चीज और है कि हाल ही में एक न्यूज फ्लैश हुआ था कि जो बिहार में CITS करने वाले हैं या जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो रिक्रूटमेंट आएगा, गवर्नमेंट जो परमानेंट बहाली आएगी, उसमें CITS का अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस तरीके का न्यूज फ्लैश हुआ है और ये सच है। तो इस तरीके से जो CITS के खत्म करने के पीछे एक साजिश रची जा रही है और वैसे लोगों को रखा जा रहा है जिनका पहुंच है, जिनका जो फर्जी तरीके से जाना चाहते हैं उन लोगों को रखा जाए। जो मेरिट है, जिनके पास जो मेरिट वाले हैं उनको नहीं रखा जाता, जबकि बार बार मंत्री जी की तरफ से बोला गया था कि मेरिट वालों को ही रखा जाएगा। जिसके पास मेरिट है, जो ट्रेनिंग की है, उनको वेटेज भी मिलेगी, लेकिन लिस्ट में एक भी CITS करने वालों का नाम नहीं है। और जो भी लिस्ट बना है वो नियमावली के अनुसार भी नहीं है। जैसे नियमावली में जो कैटेगरी दिखाया गया था, A में कौन है, B में कौन है, C में कौन है, A और B में वैसे लोग बुलाएगा जिनका उम्र 24-25 साल, वो लोग उस जो क्वालिफिकेशन है, जो नियमावली का नियम है, उसको फुलफिल नहीं करते, फिर भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है। तो इसके खिलाफ CITS के जितने भी अभ्यर्थी थे बिहार में आवाज उठाए थे, गांधी मैदान से लेकर जो नियोजन भवन वहां तक जाकर प्रदर्शन भी किए, फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसका एक बहुत ही गलत परिणाम आएगा कि जो हमारे स्किल डेवलपमेंट का हम लोग बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, तो आखिर जब टैलेंटेड लोग हैं जो अच्छे से पढ़ लिख कर आए हैं स्किल देने के लिए, उनको नहीं रखा जा रहा है, तो फिर किस तरह से स्किल डेवलपमेंट होगा। और दूसरा चीज है कि बिहार में जितने भी CITS करने वाले लोग हैं, इनमें इम्यूनिटी की कमी है। सरकार के पास मांगे तो रखी जाती है, लेकिन करने वाले की जो संख्या है, ठीक है 2000 के आसपास है, लेकिन इसमें कम से कम 10 संगठन बन चुके हैं। 10-20 लोग मिलकर अपना अपना एक संगठन बना लेते हैं और हर लोग अपने तरीके से बोलते हैं, बातें करते हैं। अगर हम लोग एक यूनिक तरीके से एक साथ मिलकर इस काम को आगे करेंगे तो हो सकता है इसमें सफलता मिल जाए। क्योंकि हम देखे हैं जो हाईकोर्ट में केस हुआ है, तो अलग अलग संगठन ने अलग अलग तरीके से अपना केस किया हुआ है, जिसका परिणाम है कि CITS वालों को यहाँ पे हटा ही दिया गया है, वरीयता हटा दी गई है, इसके बाद अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि संख्या कम है। हम लोग 10 ग्रुप में 5 ग्रुप में जाते हैं, अपना बात रखते हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं मिलता। इसलिए हम लोग को संगठित होकर एक साथ एक मंच पे आके अपना बात रखना होगा। क्या इसमें तो कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है, नेता तो बनना नहीं है, हम लोग अपने मांग को रखना है शांति तरीके से। तो कोई इंसान जो अच्छा जानकारी रखता है वो आगे आए और एक साथ मिलकर अपना बात रखे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो ऐसे हम अलग अलग संगठन से लड़ाई लड़ते रहे, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसमें जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग को आगे आना चाहिए और अपने बात को मंत्री जी तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी बार बार बोल चुके हैं कि जो इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके हम विरुद्ध हैं। हम अच्छे से मेरिट के हिसाब से लिए जाए, जो बहाली है उसको लिया जाएगा। इससे पहले जो गेस्ट अनुदेशक थे उनको इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की वो फर्जी तरीके से बहाल किए गए थे। तो इस बार भी इसमें धांधली हो रही है। इस पे पता न क्यों अधिकारी लोग इस पे अपना निष्पक्ष राय नहीं रख रहे हैं। ईमेल आईडी दिया गया था कि इसमें आप अगर आप पे कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उस ईमेल आईडी पे का जो ईमेल आईडी गलत ही दिया गया क्योंकि उसका मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे हैं। और वहां पर अधिकारियों से बात करने पर बता दिया जाता है कि ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और ये बिल्कुल फर्जी तरीके से जितने भी CITS अनट्रेंड जो लोग हैं उनको रखा जा रहा है, CITS वालों को हटाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो चलिए आगे हम इसमें बात करेंगे कि नया जो अपडेट आएगा उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए।